एक वकील ने बना दी थी झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी। उन्होंने नारा दिया था पढ़ो और लड़ो। उनके नेतृत्व में झारखंड आंदोलन चरम पर पहुंचा। आज की वर्तमान पीढ़ी के कई नेता भी उन्हें आदर्श मानते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रभात खबर के खास कार्यक्रम में। मैं प्रदीप अर्जुन महतो स्वागत करता हूं आप सभी का। हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा सर। सर, आपका प्रभात खबर के खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर। जोहार। जोहार। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के पुरोधा विनोद बिहारी महतो की। 18 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम उनके द्वारा किए गए काम और झारखंड के लिए किए योगदान पर चर्चा करेंगे। अनुज सर, आपने उनके बारे में काफी कुछ लिखा है, स्टडी किया है। सबसे पहला सवाल सर आपसे यही रहेगा, 18 दिसंबर को विनोद बाबू की पुण्यतिथि है, लोग आखिर उन्हें क्यों याद करते हैं? विनोद बाबू को याद करने का बहुत कारण है। जब तक उनके कामों को लोग नहीं जानेंगे, नई पीढ़ी खासतौर पर है जी, तब तक विनोद बाबू को समझ नहीं पाएंगे। तो दो कारणों से विनोद बाबू को बहुत ज्यादा याद किया जाता है। एक, अगर आप कुड़मी समुदाय तक सीमित करेंगे, स्टार्टिंग जो पीरियड था उनका, वो शिवाजी समाज चलाते थे, जो कुड़मी समाज जी, महतो समाज समुदाय, उसके बीच में जो अंदर में जो बुराइयां हैं उसको दूर करने के लिए, उसके उत्थान के लिए उन्होंने काम किया था। शिवाजी समाज है तो उसका असर ये पड़ा कि पूरे एरिया में, धनबाद के आसपास का पूरा बेल्ट, गिरिडीह के आसपास के बेल्ट में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ। तो एक हो गया, विनोद बाबू को लोग समाज सुधार के तौर पर देखते हैं। कुर्मी समुदाय में जो बुराइयां थी उसको दूर करने में, उसको आत्मनिर्भर बनाने में, सम्मान दिलाने में विनोद बाबू की बड़ी भूमिका रही। यह शिवाजी समाज के गठन तक तो बहुत, या उसके बाद काम जब हुआ तब तक बहुत ज्यादा था। लेकिन उसके बाद उनका एक बड़ा रोल और आ गया, जब उनका संपर्क, विनोद बाबू का संपर्क गुरुजी यानी शिबू सोरेन और इकरा के साथ हुआ। जी, तीनों अलग अलग संगठन में थे। अगर ये विनोद बाबू चलते थे शिवाजी समाज, तो गुरुजी जी संथालों के बीच में काम करते थे, संथाल समाज चलाते थे, और उधर मजदूरों के बीच में किराया काम करते थे। तो इन तीनों ने मिलकर तय किया कि झारखंड, हम लोग जो लड़ रहे हैं, अगर हम तीनों मिलकर और झारखंड आंदोलन को ऊंचाई पर ले जाते हैं, मिलते हैं, तो बड़ा काम होगा। तो सीधे कह सकते हैं कि झारखंड आंदोलन को ऊंचाइयों तक ले जाने में इन तीनों का रोल रहा। बाद में इकरा किनारे हो गए, धीरे धीरे किनारे होते गए हैं, और विनोद बाबू और गुरुजी तो लंबे समय तक इधर ले गए हैं। तो कारण क्या हुआ? विनोद बाबू के आने से क्या असर पड़ा, जब तक नहीं समझेंगे। विनोद बाबू के आने के बाद से पहला असर यह पड़ा कि झारखंड आंदोलन, जो सिर्फ आदिवासियों के आंदोलन के रूप में चिन्हित हो रहा था, उसमें मूलवासियों की, नॉन ट्राइबल की, खासतौर पर सदानों की का प्रवेश हुआ जी। तो ये बड़ा रोल रहा है। ऐसे जयपाल सिंह ने ही काम शुरू कर दिया था जी। 1950 में जब झारखंड पार्टी बनी आदि महासभा के बाद, तो तय हुआ था कि बगैर सिर्फ ट्राइबल्स के बल पर आप राज्य लेने में बहुत दिक्कत होगी है, तो बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो। तो विनोद बाबू का रोल क्या रहा? उन्होंने कुर्मी समुदाय के अंदर में जो परेशानियां थी, जो कमियां थी, उसको दूर करने का प्रयास किया। एक, दूसरा, झारखंड आंदोलन से जो सदानों को जोड़ा, खासतौर पे महतो बड़ी संख्या में आए। और यही कारण है कि बाद के दिनों में आंदोलन इतना उग्र हुआ कि पूरे बेल्ट में, हजारीबाग, गिरिडीह से लेकर उधर बच गया धनबाद, पूरा बोकारो, इस बेल्ट में जितने लोग, अधिकांश जो शहीद हुए, उसमें महतो की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो ये उनकी बड़ी भूमिका रही। शिक्षा बड़ा था, शिक्षा के प्रचार प्रसार में उनका बड़ा रोल रहा। तो इन कारणों से विनोद बाबू को याद किया जाता है, विश्व पितामह कहा जाता है उनको इस तरीके से। और खुद गुरुजी उनका बड़ा सम्मान करते थे जी। गुरुजी उनकी बहुत ही उनकी इज्जत करते थे गुरुजी। सर, जब आप सार्वजनिक जीवन में आ जाते हैं तब आपकी कई बार आलोचना भी होती है। विधायक बने वो, सांसद बने, जेएमएम के पहले केंद्रीय अध्यक्ष थे वो, लेकिन
जैसा आपने कहा कि वो शिक्षा और सामाजिक कुरीतियों को लेकर के काफी काम किया उन्होंने कि कैसे उन बुराइयों को हटाया जाए, जगह जगह जाकर लोगों को जागृत करते रहे। लेकिन इनमें से सर सबसे बड़ा योगदान आपकी नजर में क्या लगता है? देखिए, झारखंड आंदोलन के पहले जो लोग एकजुट नहीं थे, तो विनोद बाबू का सबसे बड़ा रोल रहा है कि झारखंड आंदोलन से बड़ी संख्या में सदानों को जोड़ना। हम इसको मानते हैं, तभी तो राज्य बना जी, है ना। तो इसको करते हैं, क्योंकि शिक्षा का जो क्षेत्र था तो वो एक लिमिटेड एरिया में था उनका जी। तो अब बहुत काम किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन वो जो 3-4 जिला बता रहे हैं उसके आसपास को करता था। लेकिन जब उन्होंने सदानों को जोड़ा, बाकी लोगों को जोड़ा है, तो झारखंड राज्य के निर्माण में वो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई, उसका रिजल्ट मिला है। ये एक अलग तरह का ताकत हो गई, झारखंडी ताकत को उन्होंने एकजुट किया। तो हम, मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ी भूमिका थी। और उनको बाद के दिनों में सिर्फ कोली समुदाय के नेता नहीं थे जी, जो अभी तो हाल के दिनों में बहुत सवाल अलग अलग होता है। कोई सवाल, कोई गुरुजी के बारे में कुछ बोल देता है उल्टा पलटा, गुरुजी महान व्यक्ति, महान आंदोलनकारी, कोई विनोद बाबू के बारे में वो महान आंदोलनकारी। इन लोगों को इस सब चीज से, छोटे छोटे जो मामले होते हैं उनसे कृपया अलग रखिए। ये सब लोग बहुत ऊपर हैं। ये आदिवासी नेता, ये महतो नेता, ये लोग मजदूर, इन सब से बहुत ऊपर थे। ये सब लोग पूरे समाज के लिए, पूरे झारखंडी समाज के लिए जन नेता थे। इन लोगों को इस विवाद में नीचे लड़िए जो करना करो, लेकिन ऊपर में इन लोगों पर कोई भी सवाल नहीं करना चाहिए, कोई भी अमर्यादित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। न तो गुरुजी के बारे में कोई करे, न तो शिबू सोरेन जी के बारे में, नहीं, गुरुजी तो शिबू सोरेन के होंगे हैं, न विनोद बाबू के बारे में है, और न ही जयपाल सिंह के बारे में, न ही एनी होर के बारे में। ये सब लोग पुरोधा थे जिनके संघर्ष के बल पर राज्य बना है, और हम लोग यहाँ पे रखते हैं। ये बात है सर। उस समय कहा जाता था, हम लोग भी बचपन से काफी कहानियां सुनते आए हैं, क्योंकि गुरुजी का भी क्षेत्र रहा है और हाँ। विनोद बाबू तो उस क्षेत्र में सक्रिय रहे ही थे, कि वकालत करते थे वो। हाँ। और वकालत के बाद जो समय मिलता था उसमें जाकर के लोगों को जागृत करते थे। तो सर कुछ अगर उस वक्त का कुछ कहानी, क्योंकि आप उस समय तक लिखना पढ़ना शुरू हो चुका था सर, आप मतलब युवावस्था में आ चुके थे, कुछ अगर सुने हो या अपनी आंखों से कुछ देखा हो उन सब चीजों को, तो सर देखिए, उसको ऐसे समझिए कि वो तो पेशा वकील तो थे ही जी। आप सब लोग जानते हैं कि वो वकील नहीं बनते जी, अपना काम था। वो तो सरकारी नौकरी में आ चुके थे जी, वो काम करते थे। उनको कोर्ट में टिप्पणी कर दी गई, बहुत खराब टिप्पणी की गई जी, कि तुम जिंदगी भर ये रह जाओगे, कुछ काम धाम नहीं करोगे करके था। वो इतना आहत हुए कि पढ़ाई तो छोड़ चुके थे पहले, उन्होंने इसको दिल पर ले लिया और बताया है। वो फिर से पढ़े, फिर से इंटर किए, पहले मैट्रिक पास थे, जी, इंटर किए, बीए करे, फिर लॉ किए और इतने बड़े वकील बने। तो एक तरह हुआ उसी लॉ क्या कि एक बड़ा माध्यम हो गया। जब आप वकालत करते हैं तो आप कई ऐसे मामलों को सुलझा सकते हैं जो सीधे जनहित से जुड़ा होता है। बड़ा मुद्दा था जो आप बात भी कर सकते हैं, वो रहता था विस्थापितों का। जी सर। अगला सवाल सर मेरा वही है, हाँ। कि झारखंड में सर शुरू से जमीन को लेकर लड़ाई लड़ती है। हाँ। अगर हम देखते हैं बिरसा मुंडा जी का भी जो संघर्ष रहा, वो जी। जमीन को लेकर ही अंग्रेजों से उनकी भिड़ंत होती रही। बाद के दिनों में जयपाल सिंह मुंडा भी इस मुद्दे को उठाते रहे, गुरु जी आए, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया, विनोद बिहारी महतो भी इस मुद्दा को उठाते रहे। आज भी उठता, आज भी ये मुद्दा उठता रहता है। हम्म। ठीक है, अलग अलग पार्टियों के नेता अलग अलग फोरम पर इस मुद्दे को उठाते हैं। झारखंड में सर विस्थापित की बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वो डैम का मामला हो, कंपनियों के बैठने का मामला हो। तो सर इस विस्थापितों के लिए उनका योगदान जो रहा है, उनके लिए क्या किया था कि आज भी लोग उनको सर सम्मान देते हैं और देखिए, याद करते रहते हैं? सवाल बहुत गंभीर है। और जी, अभी तो बीच में विधानसभा में तय भी हुआ था कि उसके लिए एक जी। अलग आयोग बनेगा, है जी, विस्थापन आयोग बनेगा। जी, ये देखिए कि झारखंड में जमीन किसके पास थी? आदिवासियों के पास और महतो के पास। सरकार ने जब भी कोई काम हुआ, चाहे हाउसिंग प्रोजेक्ट बने या कंपनी लगी, एक से कंपनी लगी है उसके लिए, या डैम बना, तो जमीन तो आप लेते गए जी, और जमीन जो है वो कौड़ी के मोल लिया गया है। ताजुब करेंगे कि 1960s में जब अधिग्रहण जैसे हो रहा है जी, तो 500 रुपए 600 रुपए एकड़ जमीन को ले लिया गया, उसको मुआवजा देकर जबरन ले लिया गया। अब आप बताएं, उस जमीन में से अभी भी कई जगहों पे उस जमीन को लोग करोड़ों में बेच रहे हैं। कुछ नहीं करना है आपको, सरकार को जमीन की रिक्वायरमेंट है 2000 एकड़, 10,000 एकड़ आपने जमीन ले लिया,
कहाँ चले गए बेचारे? कहाँ जाए? आप क्या करेंगे? जबरन जबरन ले लिया गया है। लोगों का ध्यान था नहीं, पढ़े लिखे नहीं जो थे, पढ़ाई लिखाई था नहीं, लोग एकजुट थे नहीं। तभी उन्होंने ये नारा दिया था सर, खास पढ़ो तौर लड़ो। पर है, या नाम भी ले सकते हैं, बोकारो। जी बोकारो स्टील प्लांट के अगर आप जाए बोकारो में है तो आज भी बोकारो के एरिया के आसपास पूरा जो भरा पड़ा है जमीन वो सब एक्वायर किया हुआ एक है। बार क्या सेल उसका उपयोग कहाँ हो रहा है? उपयोग है नहीं। एचईसी की जमीन जब ली गई थी तो जिसकी जमीन ली गई होगी जिस भाव से वो निकाल लीजिए, उसके बाद उस पर बाद में जमीन को बेचा गया। तो आपको जितना जरूरत है उतना ही लीजिए है। तो विनोद बाबू ने क्या किया कि जिन लोगों की जमीन ली गई थी वो बेचारे लड़ नहीं सकते थे, जो पैसा मिल गया नहीं मिला जी वो क्या करेंगे? करें। विनोद बाबू ने सबको जमा किया, बोला कुछ नहीं करना है, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। जी और विनोद बाबू ने विस्थापितों की लड़ाई लड़ना लड़ी, शुरू की वो की साइन किए और बोले कि हमको पहले कोई पैसा नहीं चाहिए। जी क्या होता है कि भाई वकील पहले पैसा मांगेंगे, उस बेचारे के पास खाने का पैसा नहीं है, वो उसकी पैसा जमीन को कहाँ ले से लिया दे गया है, पाएंगे? आप उसकी वो खेती कहाँ करेगा है? करे तो किसी को मुआवजा मिला 10,000 रुपया तो बोले कि नहीं अब नहीं लगे, इस पर लड़ाई लड़ेंगे। और विनोद जी उसको बाबू उसको लड़ते लड़ते लाखों में मुआवजा दिलवाते थे उसको, जो उसका उचित हक है। ये बड़ा काम था और ये तय हो गया था कि जब आपको मुआवजा मिल जाएगा तो एक सर्टेन प्रतिशत जी जो पैसा, वो पैसा आप हमको दे दीजिएगा दीजिएगा। फीस के तौर पर। वो शायद 10% के आसपास था, वो भी सबों के साथ नहीं, जो और गरीब है कम पैसा उसको और कम और है। कम था। तो विनोद बाबू का बड़ा रोल ये रहा कि विस्थापितों को उसका हक दिलवाया, उनके मामले को लीगल तरीके से लड़ा और उनको मुआवजा दिलवाया। और फिर तो बोलेंगे आपकी तो अरबों अरब रुपया कमाए होंगे। पैसा विनोद बाबू के पास है, विस्थापितों को जो दिलवाया तो पैसा आया, लेकिन उस पैसे का उपयोग भी उन्होंने झारखंड आंदोलन में किया। एक दूसरा, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जितने स्कूल कॉलेज का निकाल लीजिए रिकॉर्ड है, उन्होंने कई स्कूल कॉलेज खोले, उसको अनुदान दिया। तो उन्होंने पैसा वहां खर्च किया। धनबाद, बोकारो, हजारीबाग में तो उन्होंने कई अनुदान दिया सर। यहाँ रांची के सिल्ली तक में हाँ, हाँ, शिक्षा हाँ। के क्षेत्र में उन्होंने काम शिक्षा किया के है। क्षेत्र में जहां जहां बड़ी विनोद बाबू ने किया। तो क्या हुआ? पैसा उन्होंने कमाया, जी विस्थापितों को कई गुना ज्यादा मुआवजा दिलवाया, सरकार से जबरन दिलवाया, क्या हक बनता है उसका है, दिलवाया। तो क्या हुआ? रैयत को भी फायदा हुआ जी है, और जो पैसा मिला उनको उसमें से कुछ जो पैसा अपने रखे होंगे और उस पैसे को समाज सेवा में, सोसाइटी के लिए, झारखंड को समृद्ध करने के लिए, यहाँ के बौद्धिक विकास के लिए, आंदोलन के लिए उसमें खर्च किया। ये योगदान है विनोद बाबू का। सर। जब झारखंड की बात होती है सर तो शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, ए.के. राय, इन सब की चर्चा होना लाजमी होती है सर। शिबू सोरेन हो, विनोद बिहारी महतो हो या ए.के. राय हो, तीनों ने मिलकर लंबी लड़ाई लड़ी सर झारखंड राज्य के लिए। लेकिन सर ये तीनों एक कैसे हुए सर? उसका अगर कोई किस्सा हो दिलचस्प तो सर वो भी आप बताने की कोशिश करिए। नहीं, पहले एक प्लेटफॉर्म पर तीनों हाँ, आए कैसे? कैसे? क्या था कि मैंने पहले चर्चा की है कि तीनों अलग अलग संगठन बना के लड़ाई लड़ रहे थे। जी गुरुजी महाजनी प्रथा के खिलाफ जी लड़ाई लड़ रहे थे, है जमीन जी वापसी का संथालों के लिए है, और फिर धीरे धीरे संथाल समाज में जो बुराइयां हैं उसको दूर करने का प्रयास करते थे, जी जिसमें कि शराबबंदी हो, उसको शिक्षित करने का मामला हो, जी। बाद में सामूहिक खेती, सब सारा चीज हुआ है। इनका था वो लिमिटेड था, संथालों तक, फिर आदिवासियों तक सीमित हुआ, उनका चला। जी उधर विनोद बाबू सीमित थे कोल्बी समुदाय तक, उनका भी आंदोलन था, उस समाज को जागृत करने के लिए अपने समुदाय को जी। वहां करते थे। और बहुत ज्यादा शोषण उस समय होता था कुलियरी बेल्ट में, धनबाद झरिया के बेल्ट में है, वो होता था है यहाँ के लोगों का है, कोयला खदानों में जी जो मजदूर थे उनको हक मिलता नहीं था। तो विनोद बाबू लड़ते थे, लेकिन तीनों ताकत जब अब बिखरे हुए हैं तो फायदा होता नहीं था, लड़ाई लड़ रहे हैं आधा और पीछे हो जा रहे हैं। इसी क्रम में उधर विनोद बाबू भी सीपीएम से जुड़े हुए थे जी और ए.के. राय भी थे, जी उस समय स्टार्टिंग में है। जी तो दोनों की दूरी धीरे धीरे सीपीएम से बढ़ते गए। सीपीएम वहां पे उनको सपोर्ट नहीं किया था अलग राज्य के लिए, तो जी विनोद बाबू और ए.के. राय करीब थे। और इधर गुरु जी का जो था, शिबू सोरेन जी का, उनका मामला आंदोलन बढ़ रहा था, तो जी। उनका परिचय हो गया, विनोद बाबू उनको पहचान लिया था। जी तो इधर गुरु जी और विनोद बाबू का परिचय हो गया, तो विनोद बाबू कॉमन नाम आ गए, जिनके दोनों के संबंध थे। तब उन्होंने धनबाद में बैठक के तय किया कि हम लोग अगर तीनों मिल जाते हैं तो जो बड़ा इशू है, जो झारखंड आंदोलन दब रहा था, क्योंकि 1963 में झारखंड पार्टी का कांग्रेस से विलय हो गया। किसी तरीके से है एनी होरो उसको अपने एक तरह से जिंदा रखे, बाबू सुमरई, देवेंद्र बाबू, ये लोग सब जिंदा रखे थे करके है, लेकिन आंदोलन वो तेवर नहीं बन पाया था।
सस्य बदल ने जिंदा रखा, उसको किया, लेकिन वो जो मुहिम था तो बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया था झारखंड में। उसको पहचान लिया था शिबू सोरेन जी ने, विनोद बाबू ने और ए.के. राय ने है। फिर हाँ, और उसको किया तो, लेकिन ये दोनों विनोद बाबू और गुरुजी, ये दोनों झारखंड राज्य के प्रति ज्यादा कमिटेड थे इधर। जी। और ए.के. राय जो थे वो मजदूर नेता थे, वो इधर ध्यान कम था, उनका थोड़ा सा कम था, और उनका ज्यादा ध्यान था मजदूरों को उनका अधिकार दिलाना। किसी के रोल को आप कम नहीं आ सकते हैं, सबका अलग अलग था है। इसलिए ये दोनों करीब आए और धीरे धीरे ए.के. राय बाद में अपने आप को अलग कर लिए। यही मामला है। ये तीनों अगर नहीं मिलते उस समय तो झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं बनता। झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं बनता तो शायद आज जो आप देख रहे हैं झारखंड अलग राज्य है वो बन नहीं पाता, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा बना तो उसके बाद आजसू का गठन हुआ, उधर झारखंड पार्टी ने भी किया, बाकी लोग मिले और झारखंड आंदोलन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसको एक अंजाम तक पहुंचाया। तो ये तीनों मिले थे और तीनों की ये भूमिका रही थी। सर, जब भी किसी जननेता की पुण्यतिथि आती है, जन्मतिथि आती है, तब तमाम लोग उन्हें याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। विनोद बाबू के नाम पर सर कई जगह मेले भी लगते हैं, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी भी बन चुका है धनबाद में। लेकिन उनकी यादों को और जिंदा रखने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है सर? देखिए, ये कोई नहीं कह सकता है कि विनोद बाबू को लोग भूल गए हैं या भूलना चाहते हैं या भूल जाएंगे। जो रोल रहा है कोई नहीं बोल सकता है कि गुरु जी को कोई झारखंड भूल सकता है जी, क्योंकि ये लोग तो बुनियाद रखे हैं ना, बुनियाद रखे हैं। अब उनकी यादों को करने के लिए, अब जैसे विनोद बाबू के नाम पे यूनिवर्सिटी बन गया जी, एक बड़ा है यूनिवर्सिटी है, तो आप उनके नाम पर लोग याद रखेंगे हैं। दूसरा क्या होना चाहिए ना कि सर स्टैचू भी लगाने की बात कही गई थी कई राजनीतिक दलों की तरफ से, मांग उठी थी, उस पर सरकार का अपना होता है। तो मेरे हिसाब से देखिएगा, आज नहीं कल धीरे धीरे सारे लोग समझेंगे हैं। और विनोद बाबू की स्टैचू तो बाहर कई जगहों पे है, धनबाद के आसपास नहीं, चौक चौराहे है सर। चौक जिस तरह से वहाँ सरदार पटेल की सर स्टैचू लगी है, उस तरह की भी लगाने की बात ये बात हो रही है, की गई थी। एक बात हो रही है, इस पर तैयारी भी है और उस काम को सरकार आगे बढ़ा भी सकती है। और दिमाग में है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन कि झारखंड में और कुछ क्या किया जा सकता है, जैसे कोर्स में शामिल करना हुआ या फिर नहीं, तो देखिए वो लोग सब लोग जानते हैं जी, कोर्स में शामिल करने वाला जो प्रोविजन बताते हैं ना, वो कितना पढ़ाई करेंगे, लेकिन आपको एक सार्वजनिक तो होना चाहिए। जैसे आप रांची जेल जाएंगे तो रांची जेल में फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े हुए, और बिरसा मुंडा की तस्वीर तो है, फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े हुए जितने लोग 57 कहते हैं वो लोग थे जो ट्राइब लीडर थे या बड़े लोग रहे हैं, उनका जिक्र है, उनकी प्रतिमा लगी हुई है जी। मेरा अपना मानना रहा है, और हम आज नहीं, हम 2003 के आसपास ही उस तत्कालीन सरकार से हम बात किए थे, पर बाद में कहे कि झारखंड में एक बड़ा शहीद पार्क होना चाहिए जी, झारखंड में एक बड़ा शहीद पार्क, और वो शहीद पार्क रांची के आसपास हो, ठीक है। उसमें पार्क का मतलब खाली ये पार्क नहीं, पार्क का मतलब है कि सिद्धू ने पार्क लगा दिया, मूर्ति लगा दी और 10 पेड़ लगे, वो नहीं है। उसको ऐसा रहे उसमें कि जितने भी झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए लोग रहे हैं, लीडर रहे हैं, और जो लोग भी शहीद हुए हैं, शहीद शहादत, वो एक अलग फॉर्मूला होगा कि कौन किसको आप झारखंड आंदोलनकारी मानते हैं, किसको शहीद मानते हैं, मौत हो गई सही, वो सब तय करके सरकार तय करे। लेकिन जो शहीद हुए हैं उनकी स्मृति में एक बड़ा पार्क बने, उसमें उनकी प्रतिमा रहे, गुरुजी की प्रतिमा रहे, विनोद बाबू की रहे, ए.के. राय की रहे, एनी होरो के रहे, जयपाल सिंह की रहे, इस सबों की मूर्ति रहे। एक दूसरा एक है कि देखिए, उसके अलावा बाकी इतने लोग शहीद हुए कि सबकी प्रतिमा बनाना संभव नहीं हो सकता है, इतने लोग हैं, लेकिन जिक्र वहां होना, जिक्र होगा, एक बड़ा शिलापट रहे जी, और शिलापट में जिक्र हो कि झारखंड आंदोलनकारी के शहीद, ये नाम दीजिए आप उनका जी। चिन्हीकरण आयोग बना ही है, झारखंड है, उसमें बहुतों का हुआ है, तो वो तय करते हुए उनका रहे। मतलब एक तो हो गया ये जी, मतलब उनकी मूर्ति लगे, लेकिन सिर्फ मूर्ति और नहीं होगी, उसमें वहां पर म्यूजियम बने जी, म्यूजियम, और उसमें ऐसी ऐसी चीजें रखे जिसके प्रति लोगों का आकर्षण हो, और उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं, जैसे राज्य बन जाए। और गुरु जी के बारे में हम बताते हैं कि वो जो पार्क बने और जो संग्रहालय बने, संग्रहालय तो शायद यहाँ बनाने की बात भी हो रही है जी, उसमें गुरु जी की वो कुर्सी रहे जहां पे वो और चौकी भी रहे, जिस पर बैठकर आंदोलन के समय गुरु जी
वहां बैठक कर निर्णय सुनाते थे, जी। जहां पे वो कोट लगाते थे। गुरु जी का तीर धनुष वो रहे, गुरु जी का वो ट्रैक्टर वहां पे रहे है, जो जिसके बल पे वो सामूहिक खेती करवाते थे बाद में है, वो रहे। तो इनसे उसी तरीके से विनोद बाबू से जुड़ी जो चीजें हैं वो रहे हैं। संपर्क कर लो, और इन लोगों के बारे में जो रेयर तस्वीरें हैं उसकी भी। म्यूजियम रहे। सर जैसा शायद दिल्ली में पीएम म्यूजियम में भी हाँ, ऐसा हुआ है हाँ। कि उनसे जुड़ी कार, उनसे जुड़ी चीजें सब रखी वो हुई सब है। चीजें हैं। वो सारी, और विनोद बाबू की कार सर अभी भी उनके धनबाद के जो विनोद नगर इन की सब बात चीजों रखा को हुआ है सर। सरकार एक्वायर कर ले, जी मांग ले, और सबके परिजन, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। जी। सारे लोगों के परिजन जो है वो तैयार होंगे और एक बड़ा बने, लोगों को लगे कि हम वहां जा रहे हैं तो कुछ दिख रहे हैं। तस्वीरें बहुत कॉमन नहीं है, तस्वीरें सब वहां पे रहे और उनके बारे में डिटेल्स रहे। फिर आगे रहे कि उसमें जो फ्रीडम मूवमेंट के जो लोग भी हैं बिरसा मुंडा, बिरसा सिद्धू जी। कानू से लेके चिल्का मांझी, सारे लोगों का जिक्र हो। अब क्या होगा, किसी को रिसर्च करना है, जी ऐसा बना दे, इतना रिच आर्काइव्स भी वहां बना दे। जी। अभी जो आर्काइव्स है किसी काम का नहीं है, जी बहुत खुला बताते हैं। आप जाइए ना तो लोग बात करने को तैयार नहीं है, तो कुछ नहीं मिलता है। अरे क्यों नहीं लगा, झारखंड के दस्तावेज बाहर पड़े हुए हैं, जी आप उनको मंगाइए। तो झारखंड आंदोलन, फ्रीडम मूवमेंट, झारखंड के इतिहास, बड़ा एरिया रहे, संग्रहालय रहे, पार्क भी रहे, और बच्चों को जोड़ने के लिए, ताकि जी। बच्चे रहें। आप नए नए तरह के वहां पे गेम भी करते, ताकि उसी बहाने बच्चे जिद करें, कि वहां जाना है। बच्चे जिद करें, वहां जाएं, और फिर उनके बच्चे अपना खेल खेल रहे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, और पेरेंट्स जो उनके हैं या साथ जो जाते हैं वो जाकर मुआयना करे, देखे, और अपने नायकों को जाने, नायकों को समझे। जो लोग जानते हैं वो ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं, एक नई पीढ़ी पैदा हो गई है 2000 के जी, बाद, जी 25 साल हो गया झारखंड जी। का है, वो लोग जाएंगे, देखेंगे कि इनके बल पे कितने शहादत के बाद, बड़े बड़े गोली कांड की तस्वीरें आप छापेंगे, इतनी शहादत के बाद झारखंड बना, खरसावां गोलीकांड जी। का जिक्र हो, तब चलेगा पता। वो सवाल आते हैं, मतलब आप वहां जाएं तो कुछ देख कर, कुछ सीख कर आए, कुछ प्रेरणा लेकर आए, ये बनता है। सर विनोद बाबू का एक बहुत प्रसिद्ध नारा है, पढ़ो और लड़ो। हाँ, उस नारे पर आपको क्या कुछ कहना चाहेंगे, और विनोद बाबू की जीवनी से छात्रों को क्या सीख लेनी देखिए चाहिए? उसी का हुआ जी क्या शिक्षा मिलती है? एक, सबसे पहले जो बच्चे लोग जानते हैं, पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे विनोद बाबू को है, तो ये पहला मैसेज आता है कि पढ़ाई का कभी अंत नहीं होता अंत है। नहीं होता है। अंत होता है। आप पढ़ाई किसी कारण से, जब पारिवारिक स्थिति बनती है, आप छोड़ दिए, जैसे ही थोड़ा सा आप सक्षम हुए, आप अगर आपके अंदर जज्बा है तो क्या सीखते हैं। विनोद बाबू ने पढ़ाई छोड़ दी थी, उसके बाद किसी अधिकारी ने कमेंट किया, उसका फिर गए और कोर्स किए और बड़े वकील बने। पहला मैसेज आता है कि अगर बच्चे ठान लें विनोद बाबू की तरह, तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे गुरुजी ने ठान लिया था कि पिता की मौत के बाद कि महाजनी प्रथा को खत्म करके दम लेंगे, और खत्म करके दम लिया। मतलब बच्चे, आप 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, मैट्रिक, इतना भी हैं, अगर आपके अंदर में जुनून है, जज्बा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। हम ये नहीं बोलते कि आप नेता ही बनिए, आपको ठानना है कि आपको क्या बनना है, तो वो आप बन सकते हैं। तो एक बड़ा योगदान ये हो गया है जी। दूसरा क्या है कि पढ़ाई खूब करो। तीसरा काम करता है कि सबों को साथ लेकर चलो। चौथा काम होता है कि जी। जो तबका और है, जब तुम बड़े हो जाओगे बच्चे, आगे होता है जो जिसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, विस्थापितों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, उसके साथ खड़ा रहो, उसको न्याय दिलाने में मदद करो। तो विनोद बाबू के से ये होता है सबको साथ लेकर चलने का, खूब पढ़ो है, और तिलक दहेज नहीं लेना है, ये उसमें था जी है, आपको नहीं लेना है बच्चों को है। महिलाओं का सम्मान उन्होंने किया था कि महिलाओं को सम्मान दो, बराबरी का अधिकार दो, और उनको इतना हक दो कि वो आगे बढ़ सके। तो ये विनोद बाबू ये काम करते थे। तो इन सब चीजों से बच्चे आज सीखेंगे तो बड़ा होकर उसको लागू करेंगे, समाज बेहतर होगा, स्टेट बेहतर होगा, देश मजबूत होगा। सर आज 25 साल का झारखंड हो चुका है। झारखंड के कई अग्रणी नेता उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं। आज की राजनीति में विनोद बाबू के विचार कहाँ फिट बैठते हैं, और उनके विचारों को किस तरह से और सर राजनीतिक दलों के नेता मतलब समावेश करें और झारखंड के विकास के लिए, इस पर सर आप मिलकर अभी भी है। विनोद, हमने जिक्र भी किया, विनोद बाबू, शिबू सोरेन जी, जयपाल सिंह है, एनी होरो, ये सब जो लीडर लोग हैं, इनको आप ये सबसे ऊपर रखिए विवाद से। अभी का दौर को किसी भी तरीके का विवाद में इनको जोड़ा नहीं जोड़िए है, और ये बताइए कि नेता कह सकते हैं सर इन एक तरह से। हाँ, सब कोई मिलकर लिया है। तो झारखंड को जो मैसेज है आज भी पसंद है कि विनोद बाबू कैसे सबको साथ लेके चलते थे,
है, जहां दिमाग लगे तो गौर करे है कि कितने अच्छे, कितने आत्मीय संबंध थे। गुरुजी कितना रिस्पेक्ट करते थे विनोद बाबू का, और विनोद बाबू कितना सम्मान देते थे और मानते थे इनको, एक दूसरे के प्रति। ठीक है, आप जब चलाते हैं, राजनीति करते हैं, तो एक दल में रहने के बाद भी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वो अपनी जगह पर है जी, उसमें कोई नहीं है, कहीं भी होता है, घर में विवाद होता है। उन सब चीजों से नहीं, दोनों ने मिलकर इसको आगे बढ़ाया, राज्य लेने में मदद की। विनोद बाबू तो 91 में उनका निधन हो गया था जी, कमान। तो एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट कैसे होता है ये देखना चाहिए। और ये अगर पढ़ना है तो विनोद बाबू की मौत के बाद एक विनोद स्मृति या स्मारिका निकली थी है, उसमें जो गुरुजी जो आर्टिकल लिखे हैं जो बारे में, उसको पढ़िए, तब मालूम होता है कितना रिस्पेक्ट लोग करते थे। इन सब चीजों को याद करना चाहिए है। और आज इसलिए महत्व बढ़ गया है कि आज क्या समाज सोचे, देखे कि इन विवादों में अगर पड़े रहते, जिस विवाद में अभी के दौर में एक ग्रुप खड़ा है, महत्व को लेकर खड़ा हो रहा है, कुछ लोग, सब नहीं, एक ग्रुप खड़ा हो रहा है, ट्रेवल्स को लेकर चल रहा है। अगर ये पहले अगर ऐसा ही किए होते विनोद बाबू और गुरुजी है, तो राज्य कहां बनता जी। ये सब नहीं था उन दिनों था कि गुरुजी चाहते थे जब निर्मल दा आ गए हैं कि कैसे निर्मल दा को चुनाव लड़ा के जितवाएं, ये था। और वो चाहते थे कि गुरुजी को कि नहीं, हम संगठन बताए, आप इधर काम करिए। तो एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, लेने के लिए नहीं, देने के लिए लोग लड़ते थे आपस में। था ये सम्मान था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट आज भी होना चाहिए, आपस में है, और मिलकर झारखंड को समृद्ध करने का प्रयास करना चाहिए है। छोटी छोटी बातों से ऊपर उठे, विवाद किसी चीज को लेकर होता है तो आपस में बैठ कर करें। अभी वे कार्यक्रम में गए थे बेसरा हाँ, के संघर्ष का 50 साल पूरा हुआ, तो वहां पे बहुत ही तरीके से प्रभाकर ने भी, प्रभाकर तिर्की ने भी बहुत अच्छी बातें कही है जो कि सब कोई अगर आपस में लड़ते तो ऐसा झारखंड आंदोलन के दौरान ये सब लड़ाई नहीं देखी गई थी, ऐसा नहीं होता था है। झारखंड सबों ने मिलकर लिया है और मिलकर ही बन सकता है। किसी एक कोई भी करे, एक कोई रिश्ता। इसलिए अगर कहीं किसी वैचारिक मतभेद है तो उसको तरीके से में बातचीत के बल पर सुलझाएं। यही झारखंड का भविष्य है, बेहतर भविष्य है। लोग मिलकर रहेंगे, 2-4-10 लोग अपने विचार से अगर लागू करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो होते रहता है, हर बार हर दौर में होता है। मूल तो अपन गया है, झारखंड शांति इलाका है, लोग यहाँ के लोग शांति प्रिय रहे हैं और मिलजुल कर समस्या के निदान चाहते हैं और वो निदान निकालेंगे। तो आपने सुना अनुज सर ने किस तरह से विनोद बिहारी महतो के पूरी जीवनी का बखान किया, कैसे जब वो 23 सितंबर उनका जन्मदिन होता है और 18 दिसंबर उनकी पुण्यतिथि होती है। आपने सुना कि कैसे विनोद बिहारी महतो ने झारखंड के लिए योगदान दिया और उनके जीवन में कौन कौन से बड़े ऐसे पड़ाव आए। इस मौके पर मैं एक बात कहूंगा कि किसी मशहूर लेखक ने ये चीज लिखा है कि आपको देश क्या दे रहा है ये आप मत देखिए, आप देश को क्या दे सकते हैं वो देखिए। और ये बातें इस चर्चा के बाद सार्थक होती नजर आ रही है और विनोद बाबू को हम भी यहाँ से नमन करते हैं, उनके झारखंड के लिए योगदान को नमन करते हैं। अनुज सर, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।